और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईआर के काम में रुचि न लेने वाले 80 से ज्यादा विधायकों को चेताया गया है। पार्टी ने कहा है कि ऐसे लोगों के टिकट पर विचार होगा। अब तक तकरीबन 75 लाख नए वोटर बनाने के फॉर्म भरवाए गए हैं। और बड़ी खबर, संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। तो अति संवेदनशील इलाकों में गश्त लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। रमजान के बीच होली का त्योहार है। सुरक्षा के लिए योगी फोर्स भी तैयार है। तस्वीरें संभल की हैं, जहां होली और रमजान के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भारी पुलिस बल के साथ संभल में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान शामिल हुए। इस दौरान कृष्ण बिश्नोई ने अति संवेदनशील इलाकों का भी जायजा लिया और होली के त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखे जाने के निर्देश दिए और लोगों से भी शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। होली और रमजान के मद्देनजर यूपी पुलिस शहर शहर अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर बरेली में कई जुलूस को देखते हुए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एक और जहां रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो वहीं होली को लेकर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में बरेली में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है और लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। बरेली एसपी मानुष पारिक ने बताया कि होली के मद्देनजर बरेली में कई बड़े कार्यक्रम होते हैं और करीब 22 जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसे में पुलिस भी एक्शन मोड में है और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त बढ़ा रही है। यूपी के बाराबंकी में टेस्ट ड्राइव के बहाने गाड़ी लूटकर फरार होने का एक मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने एक कार शोरूम को निशाना बनाया। ग्राहक के भेष में पहुंचे बदमाश एक एसयूवी की टेस्ट ड्राइव पर निकले थे, लेकिन ये सभी टेस्ट ड्राइव की आड़ में इस एसयूवी को लेकर ही फरार हो गए। ये बदमाश शाम के वक्त से शोरूम में पहुंचे थे और एक के बाद एक कई गाड़ियों की जानकारी लेने लगे। शोरूम स्टाफ उसकी पसंद की गाड़ियों को सड़क पर ले आता है और टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहता है। स्टाफ के गाड़ी से उतरते ही एक बदमाश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि स्टाफ पीछे की सीट पर बैठता, बदमाश के दूसरे साथी तेजी से पिछली सीट पर बैठ जाते हैं। गाड़ी में जगह नहीं होने पर स्टाफ साथ नहीं जा पाता और इसी का फायदा उठाकर बदमाश गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। और अब आपको सावधान करने वाली एक खबर दे दें। देखिए, पैसे लेते और देते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि जालसाज साधारण प्रिंटर से भी नकली नोट छापकर बाजार में कारोबार कर रहे हैं। और 12,000 की नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी बेहद शातिर हैं। ये लेन देन में नकली नोट देकर कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं। अब नकली नोट की छपाई का डेमो देखिए। प्रिंटिंग मशीन से पहले नोट एक साइड की कॉपी करता है, फिर दूसरे साइड की, उसके बाद इस नकली नोट की कटिंग करता है, फिर इस नोट को बाजार में फैला देता है। आरोप है कि गिरफ्तार लोगों ने एक सब्जी विक्रेता को 500 रुपए के नकली नोट दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इनके पास से 12,000 रुपए के नकली नोट और 14,000 के अर्ध छपे हुए नोट मिले। यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक सौतेली मां ने 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। सौतेली मां ने जो इस मासूम के साथ किया और भी विचलित करने वाला है। पूजा को लगता था उसका पति सौतेली बेटी को ज्यादा प्यार करता है। इससे नाराज होकर उसने रात के वक्त, जब उसका पति बाहर गया, बेटी अदिति को जमीन पर पटक दिया। पास में रखी कुल्हाड़ी से उसको काट दिया। पति ने जब ये देखा तो शोर मचाया। तब पूजा वहाँ से भागने लगी। तब उसे ग्रामीणों ने दौड़कर पकड़ लिया। हत्या में तंत्र मंत्र की आशंका भी जताई जा रही है। घर में जिस जगह लाडो की हत्या की गई, वहाँ पूजा घर है। उसके शरीर पर लगे सिंदूर के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि सिर को काटने के लिए पहले सिंदूर लगाया गया था। बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारने के बाद भी इस महिला के चेहरे पर एक पछतावा नहीं है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में युवक की दिन दहाड़े हत्या करने वाले मुख्य आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। इकोटेक 1 थाना पुलिस और स्वाट टीम के मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। तो आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और तमंचा बरामद करने की खबर है। कारतूस की बरामदगी हुई। एक गाड़ी भी मिली है। और अब आगे देखिए, राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के मालवीय नगर में नस्लीय दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सख्त एक्शन दिखाया। सीएम ने नॉर्थ ईस्ट की युवतियों से मुलाकात कर फुल सपोर्ट दिया। साथ ही कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में स्थित शिव मंदिर में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। मंदिर से नकदी की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए। दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इंद्रप्रस्थ से हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार को दिल्ली का नाम बदलने पर विचार करना चाहिए। दिल्ली के सोनिया विहार में डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस एक महिला यात्री से करोड़ों रुपए का सोना, हीरे के गहने, चांदी के बर्तन और विदेशी करेंसी बरामद की है। एयरपोर्ट पर अमेरिकी महिला को गिरफ्तार किया गया। इस साल होली पर भाईजान गुजिया से इफ्तार करेंगे। और ये हम नहीं कह रहे, ऐसी सलाह उत्तर प्रदेश के गोंडा के एएसपी राधेश्याम राय ने मुसलमानों को दी और कहा कि हिंदू दिन में होली खेलें, शाम को गुजिया से मुसलमानों को इफ्तार कराएं, ताकि रंगों के त्योहार में किसी तरह का कोई उपद्रव न हो। गोंडा में शांति समिति की बैठक में एएसपी ने सलाह दी कि रंग नहीं खेलने वाले मुसलमान घर में रहें, हिंदू शाम को गुजिया से मुसलमानों को इफ्तार कराएं। जो होली न खेले घर से ही न निकले, क्योंकि होली मस्ती का त्योहार है। वो नहीं देखता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसके पीछे पुलिस का तर्क है कि समाज में भाईचारा बना रहेगा, होली के दिन होने वाला सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा, लोग अमन चैन से त्योहार मनाएंगे। मुसलमानों ने भी पुलिस की इस अपील का स्वागत किया है। पुलिस की इस पहल की सराहना हो रही है।